पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पाणेय नाइ वा इज्जा से समियत्ति बुच्चै। प्राणों का अतिपात नहीं करना, हिंसा नहीं करना, यह अहिंसा धर्म है। और अहिंसा धर्म एक साधु का तो होता ही है। साधु का अहिंसा धर्म सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत के रूप में होता है, जबकि गृहस्थ के लिए वह स्थूल प्राणातिपात विरमण के रूप में होता है। यानी साधु का धर्म अनगार धर्म महाव्रत धर्म है। गृहस्थ उतना न कर पाए तो फिर उसके लिए अनुव्रत का मार्ग होता है। ऐसे अनुव्रत हमारे बहुत प्राचीन काल से है और यूँ मानो भगवान महावीर और जैन शासन की परंपरा से जुड़ा हुआ है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने अपना एक चिंतन दर्शन दिया कि यह एक तो जो जैन परंपरा में हैं और जैन परंपरा के अनुसार सम्यक्त्व ग्रहण करना और फिर वो नियम लेना, वो क्रम है, वो तो धर्म है ही है। पर एक मिथ्यात्वी व्यक्ति है जो सम्यक्त्वी नहीं है, जैसे नॉन जैन है, कोई परमात्मा मोक्ष नहीं मानता, साधु को साधु नहीं मानता, ऐसे भी लोग हैं। वो भी अच्छा काम करें, वो भी तपस्या त्याग करें, तो वो भी धर्म है। केवल जैन धर्म के अनुयायियों को ही धर्म का लाभ नहीं, किसी भी धर्म के लोग हों, कोई भी हों। और तात्विक भाषा में मैं भूल न करूं तो अभव्य भी क्यों न हो, वह भी कोई त्याग तपस्या करता है, उसको भी धर्म का फल मिलता है। ठीक है, मात्रा भेद हो सकता है। तो यह आचार्य भिक्षु का यह एक दर्शन रहा, मिथ्यात्वी की करणी का एक सिद्धांत रहा कि वो भी एक आराधिका है। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत को इतना व्यापक रूप दिया कि जैन नॉन जैन कोई भी अनुव्रत को स्वीकार कर सके, ऐसा जो प्रारूप सामने आया संभव है, उसमें आचार्य भिक्षु का वो मिथ्यात्वी की करनी वाला सिद्धांत वो भी एक दृष्टि में रहा ही होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और वो उनके पास एक सैद्धांतिक आधार था कि अनुव्रत को व्यापक भी बनाया जा सकता है, ऐसी मेरी संभावना है। और गुरुदेव तुलसी ने यह अनुव्रत आंदोलन की स्थापना कह दें, प्रारंभ कह दें, जो भी हो, फाल्गुन शुक्ला दूज को और सरदार शहर में वह शुभारंभ हुआ था। तो फाल्गुन शुक्ला दूज गुरुदेव तुलसी के गुरु का जन्म दिवस है। तो दिन भी अच्छा, फाल्गुन शुक्ला दूज परम पूज्य कालूगणी का जन्म दिवस। आज दूज भी है और तीज भी है, दूज तीज आज भेड़ी है, दोनों है। तो वैसे तीज को कहते हैं का तेरस का अनपूछा मुहूर्त भला, का तेरस का तीज। तो अनुव्रत के इस वर्ष के समापन में तीज भी आ गई है। दूज तो कालूगणी की वैसे है ही है, साथ में तीज भी आ गई। तो कोई मुहूर्त की बात करे तो अनपूछा मुहूर्त भला, का तेरस का तीज। तो तीज भी आज है, भेड़ी है, दूज तीज। तो आचार्य श्री तुलसी ने ये अनुव्रत आंदोलन चलाया और युवा अवस्था में उन्होंने शुरू किया। दिल्ली में और में जगह जगह जो कार्यक्रम आदि हुए, अनुव्रत के अधिवेशन होते, पुराने पुराने लोग थे
तो पुराने हमारे चारित्रात्माओं में भी कितनों ने इसके लिए अपना श्रम का नियोजन किया। गुरुदेव तुलसी का तो खैर उनकी तो बात ही क्या करें, उनकी तो एक वो तो मानो जनक मान लें, कुछ भी मान लें अनुव्रत आंदोलन के। और भी चारित्रात्माओं का भी योगदान रहा, और गृहस्थ कार्यकर्ताओं का कितना योगदान रहा। समणी वृंद का भी यथा योग्य धर्म प्रचार में योगदान ऐसे रहता है। गृहस्थों में कितनों ने अपना श्रम शक्ति समय का नियोजन किया है। और आज अब देखने में कई युवा अवस्था के व्यक्ति यानी अवृद्ध अवस्था के लोग भी दिख रहे हैं। और यह 75वां वर्ष अनुव्रत का, अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में आयोजित हुआ। आज 1 वर्ष यानी कालूगणी की वो जन्म दिवस की दूज उस समय थी सन 2023 में, आज पुनः वह कालूगणी का जन्म दिवस फाल्गुन शुक्ला दूज का दिन, और अनुव्रत का भी जन्म दिवस है। कालूगणी और अनुव्रत आंदोलन दोनों का जन्म दिवस एक ही है। हालांकि साथ में पारमार्थिक शिक्षण संस्था का भी जन्म दिवस उसका भी आज ही है। और किसी जमाने में आदर्श साहित्य संघ होता था, संभवतः उसका भी यूँ स्थापना जन्म दिवस आज, तो कईयों का जन्म दिवस आज होता है। तो यह जो बरस आज के दिन शुरू हुआ और 1 बरस का समय संपन्न हो रहा है, कितनों ने अपनी शक्ति का नियोजन किया होगा, इसमें कितने कार्यक्रम हुए हैं, चारित्रात्माओं का और का कितनों का योगदान। आज मुनि मनन कुमार तो यहाँ नहीं है, जो आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है इस अनुव्रत के कार्य का, वो वह भी मुंबई में है। वो कार्य बस वहाँ उसको रखा गया था, तो वह तो नहीं है, पर ठीक है, वह भी अपना काम अच्छा करता रहे। तो यह अनुव्रत एक ऐसा तत्व है कि जो छतरी है, वर्षा हो धूप हो छत्ता साथ में हो तो सुरक्षा हो जाती है। तो यह समस्याओं की धूप या समस्याओं की अवांछनीय वर्षा हो तो उसमें यह अनुव्रत का छत्ता आदमी की सुरक्षा कर सकता है। और कार्य होता है सामने तो कठिनाइयाँ भी आ सकती है। कितने कार्यकर्ता इस वर्ष में कितना उन्होंने श्रम किया होगा, का पारिवारिक समस्या आ गई, स्वास्थ्य की समस्या का, ठीक है, समस्याएं तो जिंदगी है, आ सकती है। आदमी की कचरा है, कांटे है, कांटे को थोड़ा बुवारने का प्रयास करें, कदम आगे रखने का जितना हो सके प्रयास करें। तो ये जिंदगी में समस्याओं के कांटे कई बार आ सकते हैं। मजबूत जूते पहन लें, बुआरी से कांटों को बुहारते जाएं, कदम आगे रखने का जितना संभव हो सके प्रयास करते रहें। तो मुख्य मुनि महावीर ने भी अपनी बात बताई, साध्वी प्रमुखा जी ने, साध्वी वरिया ने अपनी प्रस्तुति दी, और भी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। तो ये अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, वैसे अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी है, और जहाँ अनुव्रत भवन है, अध्यात्म साधना केंद्र है, उसका भी एक अनुव्रत भवन भी एक अच्छा सेंटर है, बन सकता है या है भी, हो भी सकता है, गतिविधियों का बड़ा एक अच्छा एक सेंटर है। गुरुदेव तुलसी ने जहाँ चतुर्मास प्रवास अनुव्रत भवन में किया था, मुझे भी साथ में सेवा में रहने का मौका मिला। अध्यात्म साधना केंद्र में तो गुरुदेव तुलसी ने भी चतुर्मास किया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी किया और हमने भी किया था। तो अनुव्रत न्यास भी अपना जितना संभव हो सके अपना अनुव्रत जैसी गतिविधि में योगदान देता रहे। वैसे मुख्य अभी कार्यकारी संस्था अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है, जो एक बड़ी अनेक गतिविधियों वाली संस्था है, एक काफ़ी व्यापक संस्था है, जिसके पास एक टीम है, एक नेटवर्क है। तो यह अनुव्रत का कार्य अपने ढंग से आगे बढ़ता रहे, ऐसा प्रयास अनुव्रत के कार्यकर्ता करते रहे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी अनुशास्त्रित्व अनुव्रत को प्राप्त हुआ। उन्होंने अहिंसा यात्रा की, एक बार फरमाया था संभवतः गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण के बाद कि 5 वर्ष में देखना अनुव्रत कितना आगे बढ़ जाएगा। यानी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का भी एक अनुव्रत के
आशीर्वाद के दें कुछ 5 वर्ष, जो भी भाषा थी 5 वर्षों में देखना अनुभूत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी अपना एक चिंतन मंथन, और यूँ गुरुदेव तुलसी से संपृक्त रहे थे वे। तो यह अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष है वह संपन्नता के निकट है। हमने 3 पद्य पहले गाए थे, अब 2 पद्य अब गा रहे हैं। प्रभु बन कर के ही हम प्रभु की पूजा, प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर, शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय संयममय। यह 75वें वर्ष की संपन्नता की बात है। आगे शताब्दी की भी बात है। 25 वर्ष 24 वर्ष बाद मान लें शताब्दी का वर्ष का प्रारंभ हो जाए। सन 1999 में यह 50 वर्ष का संदर्भ था अनुव्रत का। 50 वर्ष अमृत महोत्सव जो भी नाम था 50 वर्ष का संदर्भ था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उस समय दिल्ली में विराजमान थे। तो दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र के करीब सामने एक स्थान है, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। यह 50 वर्ष के संदर्भ में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजे थे, मैं पास में था, तो मेरा भी भाषण हुआ था उस समय। तो वो मैंने भाषण दिया था, वो मैंने शताब्दी समारोह के संदर्भ में भी मैंने भाषण दिया था कि अनुव्रत के 100 वर्ष होंगे तब क्या स्थिति हो सकेगी, क्या उस समय क्या चिंतन होगा, वो मैंने एक आइडिया उस अपने भाषण में दी थी। तो अब शताब्दी की यथासंभव धीरे धीरे तैयारी की जो बात है, तो संभव हो तो मेरा वो भाषण सुन लिया जाए। 1999 का मेरा भाषण है जो मैंने शताब्दी समारोह के संदर्भ में भाषण दिया था, अनुव्रत का शताब्दी समारोह। तो उसमें थोड़ी थोड़ी मैंने एक अपने विचार कुछ संभवतः रखे थे, तो पूरी बात तो वो रिकॉर्डेड कहीं हो सकता है भाषण मेरा। उसको सुनने से मैंने उस समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे, तब मैंने थोड़ा चिंतन दिया था। एक प्रवक्ता साधु क्या बोलेगा, ऐसी ऐसी कुछ बातें मैंने कल्पना की बातें की थी। उन कल्पनाओं में जो कोई सार मिलता हो उसको भी शताब्दी के संदर्भ में ग्रहण करके कहीं जो उपयुक्त हो वो काम में लिया जा सकता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सान्निध्य में मेरा वो भाषण हुआ था। 50 वर्षों की वो संपन्नता के समारोह का वो संदर्भ में मेरा भाषण हुआ था। आज उसको 24-25 वर्ष, करीब 25 वर्ष हो रहे हैं उस मेरे भाषण को। उसमें मेरा वो शताब्दी अनुव्रत की किस रूप में होगी उसकी कल्पना मैंने कुछ एक दी हुई है मेरी। तो यह अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष की समाप्ति हमने जो जैसा कहा था संभवतः 11 बजकर आज के दिन 11:01 पर हमारी यह समाप्ति की बात है। हम समाप्ति के लिए खड़े खड़े थोड़ी समाप्ति के संदर्भ में थोड़ी खड़े खड़े बात कर लें।
यह अनुव्रत जो एक भगवान महावीर तो खैर हमारे परम आराध्य हैं, जैन शासन से भी जुड़ा हुआ अनुव्रत, आचार्य भिक्षु ने जो मिथ्या त्रिकर्णी का वो सिद्धांत दिया उससे भी जुड़ा हुआ यह अनुव्रत आंदोलन है। गुरुदेव तुलसी तो एक प्रवर्तक अनुव्रत आंदोलन के, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उसके एक अनुशास्ता रहे अनुव्रत के, और अपना चिंतन मंथन जो भी। तो यह अनुव्रत अमृत महोत्सव बरस है। संयम है खलु जीवनम, संयम है खलु जीवनम, संयम है खलु जीवनम। तो यह करीब यानी 1 बरस पहले जो अनुव्रत अमृत महोत्सव बरस शुरू हुआ था, उसके साथ हमने अनुव्रत यात्रा की बात भी वो की थी। तो आज अब वो अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष की संपन्नता, और जैसा वो उस समय का था उसके साथ साथ अनुव्रत यात्रा की भी संपन्नता। तो अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष की संपन्नता और अनुव्रत यात्रा की संपन्नता, इन दोनों की मैं यथा योग्य घोषणा कर रहा हूँ। ओम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। भगवान महावीर स्वामी की, महामना आचार्य भिक्षु की, अनुव्रत प्रवर्तक गुरुदेव आचार्य तुलसी की, अनुव्रत अनुशास्ता गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की। संभव है समाधान। प्रेक्षा ध्यान। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम।
विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।